हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन हॉट ड्रॉप्स विथ नॉर्मल एंड रेगुलर स्पेस। तो इसको जानने के लिए हमें नॉर्मल हॉट ड्रॉप स्पेस और रेगुलर हॉट ड्रॉप स्पेस को अच्छे से जानना होगा एंड स्पॉन्टेनियसली हमें इसका रिलेशंस समझ आएंगे इन स्पेसिस का, जो कि मैं अच्छे से यहाँ पे समझाने के लिए जा रहा हूँ। दैट इज T4 स्पेस और नॉर्मल हॉट ड्रॉप स्पेसिस। तो इस T4 सीरीज स्पेस को जो है नॉर्मल हॉट ड्रॉप स्पेस भी कहा जाता है। और डेफिनेशन क्या कहते हैं? डेफिनेशन ये कहता है अ टोपोलॉजिकल स्पेस xt is said to be normal if and only if for every pair Lm or of disjoint T क्लोज सबसेट ऑफ X। तो यहाँ पे xt जो है एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और LMX में T क्लोज सबसेट है और ये डिसजॉइंट भी है, ये कहता है। और देयर एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट क्या करता है फिर? T ओपन सेट G एंड H एग्जिस्ट करता है T ओपन सेट में, सच दैट L इज सबसेट G, M इज सबसेट H। दैट मीन्स कि L हमारा क्या था? एक क्लोज सबसेट था, मतलब फर्स्ट क्लोज जो है सबसेट होता है फर्स्ट ओपन सेट का, एंड सेकंड क्लोज सेट जो है सबसेट होता है सेकंड ओपन सेट का। दैट मीन्स M इज सबसेट ऑफ H। H जो है हमारा सेकंड ओपन सेट है। और अगर हम इन ओपन सेट का जब इंटरसेक्शन लेता है तो हमारे पास क्या मिलता है? डिसजॉइंट सेट मिलता है, दैट इज 5। तो यहां पे एक नोट भी है और ये नोट क्या कह रहा है? अ नॉर्मल स्पेस इज सेट टू बी अ T4 स्पेस। और ये नॉर्मल स्पेस जो है, क्या इसको T4 स्पेस भी कहा जाता है। अब इस बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेने के बाद हमें पूरे समझ आएंगे कि इसको कैसे किया जा रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लेट करते हैं x इक्वल टू 1 2 3 हमारे सेट है, एक x जिसके अंदर 3 एलिमेंट पाया है। एंड देन लेट t ओपन सेट हम लेते हैं इक्वल टू दैट, उस t ओपन सेट में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? 5 है, 1 है, 2 है, 1 सिंगलटन 2 और सिंगलटन 1 2 एंड x है हमारे पास। देन वी हैव T क्लोज सेट। तो हम अगर हमारे पास T ओपन सेट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट वाले एलिमेंट हम सेट के अंदर रख के हम क्या निकाल सकते हैं? T क्लोज सेट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे T क्लोज सेट निकालेंगे उसके एलिमेंट के कंप्लीमेंट बेस पे। तो यहाँ पे T क्लोज सेट इक्वल टू क्या है हमारे पास? 5 का कंप्लीमेंट हमें पता है x, और 1 का कंप्लीमेंट 2 3, 2 का कंप्लीमेंट 1 3 एंड 1 2 का कंप्लीमेंट 3 और x का ऑब्वियसली कंप्लीमेंट होता है 5। तो वही क्लोज सेट भी हमें मिल जाता है विच आर कंप्लीमेंट ऑफ T ओपन सेट का, जो कि हमने अभी बताया। तो अगर हम ले लें वहां से क्या? 2 क्लोज सेट ले ले, दैट इज F1 एंड F2, जो क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। तो यहां क्या कह रहा है कि फिर इफ F1 एंड F2 आर डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट ऑफ xt, दैट मीन्स टोपोलॉजिकल स्पेस F1 F2 हम ले रहे हैं जो कि क्लोज सबसेट है किसका? टोपोलॉजिकल स्पेस का। देन इट इज क्लियर बाय टेकिंग वन ऑफ देम, हम उनमें से एक को ले लेते हैं। कैसे कि F1 को हम ले लेते हैं 5 और F2 हमें क्या ले लेते हैं? x। तो F1 और F2 हमारे पास क्या है? 5 और x है। तो हम उनका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे 5 इंटरसेक्शन x, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 5, दैट इज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मिलता है हमें जब हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन हम जब ले लेते हैं। तो 5 इज सबसेट ऑफ F1 इज सबसेट ऑफ 5 हो जाते हैं और F2 इज सबसेट ऑफ x। दैट इज फॉर ऑल पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट से 5 एंड x। तो सारे जो डिसजॉइंट पेयर है उसमें हम कह सकते हैं कि 5 एंड x का क्या होता है? वहां पे एग्जिस्ट करता है डिसजॉइंट सेट F1 और
F2 का, तो सच दैट F1 इज सबसेट ऑफ 5 हो जाते हैं, F2 इज सबसेट ऑफ X हो जाते हैं, एंड F1 जब हम उनका इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, डिसजॉइंट सेट मिलता है, which are XT, that is topological space is नॉर्मल स्पेस। अगर हमें ऐसा हुआ तब हमारे डिसजॉइंट सेट हमें मिला तो हमारे पास क्या टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्या है नॉर्मल स्पेस हम कह सकते हैं। और एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिकली एक थ्योरम है जो कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, दैट इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ ए नॉर्मल सबस्पेस इज नॉर्मल। इसको हमें पूरे तरीके से प्रूफ करना होगा जब इसको अच्छे से जानेंगे। तो ये कह रहा है कि क्लोज सबसेट अगर है नॉर्मल स्पेस का तो वो क्या होता है, ऑलवेज नॉर्मल ही होता है। अब हम आते हैं रेगुलर हार्ड्रॉप स्पेस पर, जो कि हमें जानना है किस लिए, इनके रिलेशंस को समझने के लिए। हम इसके डेफिनेशन को भी समझेंगे, अब एग्जांपल भी लेंगे, तो हमें स्पॉन्टेनियसली इन दोनों के रिलेशंस भी समझ आ जाएंगे। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहते हैं, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेट टू बी रेगुलर स्पेस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी टी क्लोज सेट एफ एंड तब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ये टोपोलॉजिकल स्पेस कब होते हैं, इफ एंड ओनली इफ है। जो एफ जो है एक क्लोज सेट है किसमें, टोपोलॉजिकल स्पेस में, एंड एवरी पॉइंट पी, और एफ के अंदर जो भी एलिमेंट हो वहां पे पॉइंट पी जो है बिलोंग नहीं करता है उस एफ में, देन देयर एग्जिस्ट, तब एग्जिस्ट करता है हमारे पास क्या, एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है, दैट टी ओपन सेट जी एंड एच हम पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, सच दैट वो एफ जो है, वो एफ सेट, एफ हमारे पास एक क्लोज सेट था, वो क्या एक सबसेट होता है ओपन सेट का, और जो पी होता है जो कि क्या होता था, एफ में बिलोंग्स नहीं कर रहा होता था, वो क्या एक ओपन सेट में बिलोंग करते हैं, दैट इज एच में। एंड जब हम उन दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट आते हैं। तो ये है इस डेफिनेशन का प्रॉपर मीनिंग। एंड देन हम क्या करते हैं, नोट। अब नोट में क्या कहा जा रहा है, रेगुलर T1 स्पेस इज कॉल्ड T3 स्पेस, और रेगुलर T1 स्पेस को हम क्या कह सकते हैं, T3 स्पेस कह सकते हैं। अब इस बेसिस पे एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल में क्या है, एग्जाम्पल में टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए बी सी, एक्स के अंदर हमारे पास ए बी सी एलिमेंट है, एंड टी इक्वल टू 5 सिंगलटन ए सिंगलटन बी सी, और हमारे पास एक्स है टी के अंदर। शो दैट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी जो है हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, इस रेगुलर स्पेस हम इसको शो करना है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं, सिंस द क्लोज सबसेट आर, तो क्लोज सबसेट जो है एक्स, हमारे पास क्लोज सबसेट क्या है, एक्स सिंगलटन बी सी सिंगलटन ए सिंगलटन 5 है, और इनमें से हम दो एलिमेंट लेंगे, और इन दो एलिमेंट का क्या हम देखेंगे कि वो क्लोज सेट बिलोंग कर रहा है कि नहीं उस सेट के अंदर। तो इससे कोई भी दो एलिमेंट हम ले लेंगे, तो कंसीडर हम क्लोज सेट कंसीडर कर लेंगे, दैट इज सिंगलटन बी सी, एंड द पॉइंट ए, हम एक पॉइंट ले लेते हैं नॉट बिलोंगिंग टू इट, जो कि हमने कहा था यहाँ डेफिनेशन में पॉइंट पी है जो कि बिलोंग नहीं करना चाहिए किसमें, उस एफ में। तो यहाँ पे ये ए जो पॉइंट है वो बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, कौन से, बी सी में। देर तब फिर क्या होगा, फिर बी सी एंड ए आर ओपन सेट, तब हमारे पास बी सी जो है एंड ए जो है ओपन सेट होगा, सच दैट हमें क्या होगा, बी सी इज सबसेट ऑफ बी सी का होगा, ए बिलोंग्स टू ए में पाया जाएंगे, एंड इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें डिसजॉइंट मिलना चाहिए एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम जब बी सी इंटरसेक्शन ए कर लेते हैं तो हमारे पास 5 आ जाते हैं, दैट इज डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे लिखा है दैट इज डिसजॉइंट सेट,
सो इट इज रेगुलर स्पेस। तब हम उसको क्या कह सकते हैं, ये चीज आ जाते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं, टोपोलॉजी सॉरी रेगुलर हॉट स्पेस कह सकते हैं। तो फिर एवरी टीथ, ये पॉइंट भी याद रखना, दिस इज ऑल्सो अ थ्योरम, बट ये पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें रिलेशंस देखना है। तो रिलेशंस हम तभी देख सकते हैं जब छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने नीचे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। एवरी T3 स्पेस इज अ T2 स्पेस। हर एक जो ये रेगुलर स्पेस है वो T2 स्पेस भी होता है।